हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 10th इंग्लिश प्रोज लेसन 3 द गंगा का सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। I have no religious sentiment in the matter. I have no religious means धार्मिक, sentiments means भावना, in the matter माने मामले या तथ्य। I have no religious sentiment in the matter. मेरा इस मामले में, इस तथ्य में कोई धार्मिक भावना नहीं है। अर्थात ऊपर अभी इन्होंने बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ना कि मेरे मुट्ठी भर राख को, मेरे अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए, इसके पीछे कोई धार्मिक महत्वाकांक्षी नहीं है। वही बातें यहाँ पर बता रहे हैं कि आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। इन तथ्यों में मेरी कोई धार्मिक भावनाएं नहीं हैं। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद। आई हैव बीन अटैच्ड, मेरा लगाव रहा है, टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, इलाहाबाद के गंगा और जमुना नदी से। कहने का मतलब कह रहे हैं कि मेरा गंगा जी, जो इलाहाबाद के गंगा जी और जमुना नदी है, यहाँ से मेरा बहुत पहले से जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख को गंगा जी में प्रवाहित किया जाए। फिर बता रहे हैं इवर सिंस माई चाइल्डहुड, और मेरा बचपना भी वहीं पर हुआ है। एंड और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे मैं वहाँ पर पला बड़ा, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, और मेरा लगाव, मेरा संबंध भी उसी प्रकार पला बड़ा। कहने का मतलब कह रहे हैं कि मेरा गंगा जी और जमुना जी से मेरा बचपन से ही लगाव रहा है, क्योंकि मैं बचपन से वहीं पर मैं पला बड़ा हूँ। जैसे जैसे मेरी उम्र ढली, ग्रोन ओल्डर माने जैसे जैसे मैं वहाँ बड़ा हुआ हूँ, अटैचमेंट, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, और मेरा यह लगाव, मेरा संबंध भी उसी प्रकार जो है वहाँ पर पला बड़ा। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, दियर वेरिंग मूड्स, उनके बदलते हुए स्वभाव को। यानी लेखक कह रहे हैं कि मैं गंगा जी के, वेरिंग माने बदलते हुए, मूड्स माने मिजाज या स्वभाव, करें मैंने उनके बदलते हुए, गंगा जी के बदलते हुए स्वभाव को मैंने देखा है। एज द सीजन चेंज्ड, जिस प्रकार ऋतुएं बदलती थी, यानी जैसे जैसे ऋतुएं बदलती थी वैसे वैसे गंगा जी के बदलते हुए स्वभाव को मैंने देखा है। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे गर्मी में गंगा जी कुछ अलग तरीके से दिखाई देती है, ठंडी में अलग, बरसात में अलग, वही बातें कर रहे हैं। एंड और हैव ऑफन थॉट, और ऑफन माने अक्सर, थॉट माने विचार करना, और अक्सर मैंने विचार किया है ऑफ द हिस्ट्री, गंगा जी के इतिहास के बारे में। एंड माइथ, मैथ माने पौराणिक कथा, पौराणिक कथाओं के बारे में। एंड ट्रेडिशन, परंपराओं के बारे में। एंड सॉन्ग्स, गीत के बारे में। एंड स्टोरी, कहानियों के बारे में। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो कुछ भी उनसे जुड़ी हुई थी। यानी करें कि गंगा जी से ये जो कुछ भी इतिहास, पौराणिक कथा, परंपराएं, गीत, कहानियाँ, जो कुछ भी गंगा जी से जुड़ी हुई, मैं इन सब पर विचार किया हूँ। थ्रू द लॉन्ग एजेस, सदियों से। एंड बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर, और जो कुछ भी उनके बहते हुए पानी का एक भाग है। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि मैं जो कुछ भी पौराणिक कथाएं, परंपराएं, जय विजय, पराजय, इतिहास, सारी चीज़ें जो गंगा जी से जुड़ी हुई हैं, ये सारे उनके बहते हुए पानी के जो कुछ भी भाग हैं, मैं इन सारी चीज़ों को मैं बड़े गौर से देखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से, स्पेशली माने विशेष रूप से, द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, जो उसके लोगों के लिए प्रिय है। बिलव्ड माने प्रिय या प्रेमी, जो अपने लोगों के लिए बहुत प्रिय है। राउंड विच, जिसके चारों ओर आर इंटरवाइंड
हर रेशियल मेमोरीज। इंटरवाइंड मीन्स गुथी हुई, रेशियल मेमोरीज मीन्स जातिगत कथाएं। करेंगे द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, जो उसके लोगों के लिए बहुत ही प्रिय है। राउंड विच आर इंटरवाइंड, जिसके चारों ओर गुथी हुई है हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जातिगत कथाएं। यानी कि गंगा जी मुख्य रूप से भारत की नदी है जो भारत के लोगों से बहुत प्रेम करती है और जिसके चारों ओर उसकी जातिगत कथाएं गुथी हुई हैं। हर होप्स, उसकी आशाएं, एंड फियर्स, उसके भय, हर सॉन्ग्स, उसके गीत, ऑफ ट्रम्प यानी उसके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज और उसकी जीत, ये सब सारी जातिगत कथाएं जुड़ी हुई हैं, गुथी हुई हैं। एंड हर डिफीट्स, और उसके पराजय। यानी कहने का मतलब कह रहे हैं कि गंगा जी भारत की मुख्य रूप से नदी है जिससे जो गंगा जी अपने लोगों से अत्यधिक प्रेम करती है और इसके पीछे उसकी बहुत सारी जातिगत कथाएं गुथी हुई हैं, जैसे गंगा जी की आशाएं, भय और जय विजय के गीत और पराजय के गीत, ये सब सारी चीज़ें। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया। सिंबल माने प्रतीक। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया, यह भारत की प्रतीक रही हैं। एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर माने संस्कृति, सिविलाइजेशन माने सभ्यता, यानी पुराने संस्कृति और सभ्यता से। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सी मतलब गंगा जी को कह रहे हैं। गंगा जी बहुत पुराने संस्कृति और सभ्यताओं से भारत का प्रतीक रही हैं। ईवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रही हैं। ईवर फ्लोविंग, हमेशा बहती रही हैं। एंड और येट, फिर भी, एट माने फिर भी, ईवर द सेम गंगा, फिर भी गंगा का स्वभाव वैसा ही रहा है। कहने का मतलब गंगा जी भारत का सदियों से भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रही हैं। हर समय चेंजिंग, बदलती रही हैं। ईवर फ्लोविंग, हर समय बहती रही हैं। और फिर भी गंगा जी का स्वभाव बिल्कुल उसी जैसा है, पहले जैसा। सी रिमाइंड्स मी ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स। सी मतलब गंगा जी रिमाइंड्स मी, रिमाइंड माने याद दिलाना। गंगा जी मुझे याद दिलाती हैं ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ़ से ढकी हुई चोटी की। स्नो कवर्ड माने बर्फ़ से ढकी हुई। गंगा जी मुझे बर्फ़ से ढकी हुई चोटी की याद दिलाती हैं। एंड और द डीप वैले ऑफ द हिमालयस, और हिमालय की गहरी घाटी की याद दिलाती हैं। डीप माने गहरा, वैलेस माने घाटी। हिमालय की गहरी घाटी का याद दिलाती हैं गंगा जी। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैं बहुत अत्यधिक प्रेम करता था, या जिससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। एंड और ऑफ द रिच, और उस हरियाली के, रिच माने होता है धनी, लेकिन यहाँ हरियाली कर सकते हैं। एंड ऑफ द रिच, और उस हरियाली एंड वास्ट प्लेन विलो, और उस हरियाली और समतल, उस हरियाली और समतल विशाल मैदानों का याद दिलाती हैं। वेयर, जहाँ माई लाइफ, मेरा जीवन, एंड वर्क, और मेरा कार्य, हैव बीन कास्ट। करें कि जहाँ मेरा जीवन और मेरा कार्य हैव बीन कास्ट, ढाला गया, यानी जहाँ मेरे जीवन को, मेरे शरीर को, मेरे कार्य को एक आकार प्रदान हुआ। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग माने मुस्कुराते हुए, एंड डांसिंग माने नाचते हुए, इन द मॉर्निंग सनलाइट, यानी सुबह के जो सूर्य की धूप होती है उसमें गंगा जी मुस्कुराते और नाचते हुए प्रतीत होती हैं। एंड और डार्क एंड ग्लूमी, और धुंधली एंड ग्लूमी यानी कि अंधकार युक्त। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य से भरी हुई प्रतीत होती हैं। कब? एज द इवनिंग शैडो फॉल, जब शाम के छाया पड़ती है। कहने का मतलब जब सुबह सूर्य की किरणें उजागर होती हैं तो गंगा जी मुस्कुराते हुए और नाचते हुए दिखाई पड़ती हैं, प्रतीत होती हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, यानी अंधकार युक्त, उदास और रहस्य से भरी हुई प्रतीत होती हैं। कब? एज द इवनिंग शैडो फॉल, जब शाम की छाया पड़ती, यानी जब अंधेरा होने लगता है शाम को। ए नैरो, एक संकीर्ण, स्लो, धीमी, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, एंड
ग्रेसफुल स्ट्रीम इन द विंटर, करें कि एक संकीर्ण और धीमी और एक शांत धाराओं के रूप में इन विंटर सर्दी में दिखाई पड़ती हैं। यानी कि सर्दी के मौसम में कैसा दिखाई पड़ती हैं? एक धीमी, संकीर्ण और एक शांत धारा के रूप में दिखाई पड़ती हैं। एंड और अ वास्ट रोरिंग, और विशाल रूप से दहाड़ते हुए थिंग ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय में प्रतीत होती है। यानी जब मानसून आता है, बादल आता है, तो उस समय वास्ट रोरिंग यानी विशाल रूप से दहाड़ते हुए गंगा जी नजर आती हैं। ब्रॉड बॉसम्ड, चौड़ी छाती वाले की तरह, ऑलमोस्ट एज द सी, अत्यधिक रूप से समुद्र की तरह दिखाई पड़ने लगती है। यानी मानसून जब आता है तो उस समय गंगा जी दहाड़ते हुए बिल्कुल चौड़ी छाती वाला एकदम समुद्र की तरह दिखाई पड़ने लगती हैं। एंड और विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर ऑफ डिस्ट्रॉय, और कुछ ऐसी शक्ति, समथिंग माने कुछ ऐसी, सीज पावर ऐसी समुद्री शक्ति के साथ दिखाई पड़ती हैं, टू डिस्ट्रॉय जैसे सारी चीज़ों को नष्ट कर देंगे। यानी जिस प्रकार समुद्र, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, सारी चीज़ों को नष्ट करने की क्षमता होती है, उसी प्रकार मानसून के समय बता रहे हैं कि एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, कुछ ऐसी अद्भुत समुद्री शक्ति कि जिससे सारी चीज़ों को नाश कर दे, यानी नष्ट कर दे, ऐसी शक्ति आ जाती है मानसून के समय में। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल, गंगा जी मेरे लिए एक प्रतीक रही हैं, एंड मेमोरी, और एक स्मृति रही हैं, मेमोरी माने स्मृति, और मेरे लिए बता रहे हैं द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल, गंगा जी मेरे लिए एक प्रतीक रही हैं, एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ द इंडिया, और बीते हुए भारत के एक यादगार स्मृति रही हैं। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में चलती हुई चल रही हैं, यानी वर्तमान में जो चल रही हैं, एंड फ्लोइंग ऑन, बह रही हैं, टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के महान समुद्र की ओर बह रही हैं। यानी कि गंगा जी मेरे लिए एक प्रतीक रही हैं, जो बीते हुए भारत की या बीते हुए भारत के एक यादगार रही हैं, जो आज वर्तमान में बह रही हैं, चल रही हैं, और एक महान समुद्र रूपी भविष्य का आगाज कर रही हैं। धन्यवाद मित्रों।